हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो के अंदर हम डाल्टन्स का जो लॉ है पार्शियल प्रेशर का, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इस लॉ को इन 1801 दिस लॉ फॉर्मुलेटेड बाय जॉन डाल्टन। ओके, इस लॉ को जॉन डाल्टन ने दिया था या फिर इंट्रोड्यूस किया था इन 1801 में। ओके, तो उन्होंने क्या बोला था वो हम पहले बाद में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको थोड़ी सी प्रैक्टिकल जो आगे हमने पढ़ा वही सिखा देता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि प्रेशर आपको मापना, मतलब कि कैलकुलेट करना है, आपको मापना है, तो आप बोल सकते हो कि एक वेसल होता है, ये क्लोज वेसल होता है ये। ठीक है, यहां पे ओपन एरिया होता है और यहां से एक इंस्ट्रूमेंट जुड़ा होता है जिसे बोलते हैं हम बैरोमीटर। ठीक है, दैट इज बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या करता है? इट मेजर्स प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस। जो प्रेशर एक्सर्ट होता है गैस के पार्टिकल से वो मेजर होता है। कैसे? यहां पे जो है वो आपको स्केल्स लिखी होती है। ओके, और यहां से और यहां तक जो है वो लिक्विड मर्क्यूरी होता है, लिक्विड Hg। ओके, अब लिक्विड Hg जो है आपको मालूम है थर्मोमीटर में होता है, वो चिपकता नहीं है, जितनी प्रेशर लगेगी वो ऊपर चढ़ जाए। ठीक है, ऊपर चढ़ जाएगा। तो पहले मानो कि ये जो है कुछ इतना प्रेशर होगा जिसके अंदर कुछ है ही नहीं, बट आफ्टर वी pour N2 गैस इन दिस क्लोज वेसल, यहां पे हमने N2 गैस जो है उसको पोर किया। यहां पे कंडीशन ये रखी कि प्रेशर एंड वॉल्यूम बोथ आर कांस्टेंट। यहां पे हमने क्या किया? कांस्टेंट रखिए। ठीक है, जैसे ही हमने N2 गैस को मान लो कि इसमें भर दिया तो प्रेशर आना स्टार्ट हो गया और प्रेशर चला गया हमारा इस पे, इतने पे, मतलब कि ये हमारा इतने में चला गया। यहां पे जो यूनिट होता है वो mmHg होता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ यहां पे हम मर्क्यूरी यूज करते हैं तो mmHg का होता है। या फिर अगर मान लो कि हमने ले लिया इसको या कन्वर्ट कर लिया, इसका हो गया मान लो कि 0.5 बार का प्रेशर यहां पे दिखा रहा है। N2 गैस 0.5 बार का प्रेशर दिखा रहा है, जहां पे N2 जो है वो 1 मोल हमने लिया है। ठीक है, मोल्स इसके कितने लिए? 1 मोल लिए। ठीक है, ये तो कांस्टेंट ही है। ओके, वैसे ही हमने दूसरे वेसल ली, सेम वेसल ली हमने। ठीक है, सेम वेसल ली और सेम बैरोमीटर हमने कनेक्ट कर दिया। ओके, बट इन दिस केस हमने क्या किया? वी टेक अ डिफरेंट गैस, लाइक वी कैन से, अगर मान लो कोई हम गैस ले लेते हैं, दैट इज हीलियम गैस। वी टेक हीलियम गैस। ओके, सेम 1 मोल ऑफ गैस, और 1 मोल ऑफ गैस ने क्या किया? सेम प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो प्रेशर गया यहां तक। ठीक है, प्रेशर गया यहां तक। अगर मान लो हम इसको P1 ले ले, ठीक है, P1, तो ये हमारा दूसरा गैस है तो हमको P2 लेना पड़ेगा, है ना? ओके, तो ये हमारा P1 मिला हमको 0.5 बार। तो अगर मान लो कि यहां पे हमें P2 मिलता है, थोड़ा सा ज्यादा है देखो, तो हम इसका ले लेते हैं 1.25 बार।
ओके 1.25 बार इतना हमको मिला। ओके तो ये हमारी दोनों गैस है, देखो N2 गैस ने इतना प्रेशर एग्जर्ट किया और ये हमारी HE गैस है, ठीक है, जिसने इतना प्रेशर गैस एग्जर्ट किया। He क्यों लिखा, He2 क्यों नहीं लिखा? बिकॉज ऑफ दिस इज अ नोबल गैस, और नोबल गैस कभी भी मोलिक्यूल स्टेट में नहीं होते, वो सिंगुलर स्टेट में होते हैं क्योंकि वो रिएक्टिव नहीं होते, ठीक है। अगर मान लो कि मैं अब क्या करूं, इन दोनों गैसेस को एक ही क्लोज वेसल में रख दूं, ठीक है, इन दोनों गैसेस को वी जस्ट टेक दोज बोथ गैसेस इन सेम क्लोज्ड वेसल। दूसरी एक वेसल ले लो, क्लोज वेसल, सेम बैरोमीटर इसके साथ कनेक्ट कर दो। ओके तो यहां पे हमने डाल दी N2 गैस और He गैस, बोथ गैसेस के 1 मोल डाल दिए। हाँ हो सकता है बिकॉज ऑफ दे आर कॉम्प्रेसिबल, गैसेस आर कॉम्प्रेसिबल, तो दोनों के 1 मोल डाल दिए। सेम कंडीशन डाल दी, दैट इज प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट, प्रेशर एंड वॉल्यूम बोथ आर कांस्टेंट। नाउ what we observe that the pressure goes on this level because of there are two gases in the closed vessel, they both exert the pressure at this one is a, we can say because of this both gases are in the closed vessel, we can take P total, हम यहां पे क्या लेंगे, P टोटल लेंगे, ठीक है। और ये जो है वो हमारा जो P टोटल है वो किन के बराबर होगा, बिकॉज ऑफ दिस बोथ गैसेस आर इन द क्लोज वेसल, तो दोनों ही क्या करेंगे, दोनों ही एग्जर्ट करेंगे, प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। बिकॉज ऑफ दिस गैसेस आर नॉन रिएक्टिव, खुद जो है वो रिएक्ट नहीं करेगी क्योंकि हीलियम गैस इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो और ऑब्वियस से N2 जो है, N2 ये हमारी N2 जो है वो दूसरे N के साथ ट्रिपल बॉन्ड में होती है, तो ये N2 के फॉर्म में नॉन रिएक्टिव होती है। कब रिएक्शन करके, जब ये बॉन्ड टूटेगा, और इसको तोड़ने के लिए बहुत ही एनर्जी चाहिए। वी स्टडीड इन केमिकल बॉन्डिंग दैट ट्रिपल बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके तो यहां पे तो ये केस होता ही नहीं है, ठीक है, तो ये इतना समझ लो आप। ओके तो ये नॉन रिएक्टिव है, एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, तो दोनों ही क्या करेगी, इस बैरोमीटर पर प्रेशर एग्जर्ट करेगी। बिकॉज ऑफ दिस ये जो हमारा प्रेशर है वो इसके और इसके टोटल के बराबर यहां पे जाएगा, इसलिए हमने P टोटल लिया। बिकॉज ऑफ these both gases are in the same closed vessel। ओके तो यहां पे P टोटल जो होगा वो कितना होगा, दैट इज P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2। P1 दैट इज 0.5 एंड P2 इज 1.25 बार, तो क्या हो जाएगा 1.75 बार हो जाएगा, है ना। ओके तो यहां पे जो ये टोटल मिला वो सिर्फ एक गैस का नहीं है, बिकॉज बट दिस प्रेशर इज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ दोज टू गैसेस विच आर प्लेस्ड इन क्लोज वेसल। ये दोनों का कंट्रीब्यूशन है यहां पे, समझ में आ रहा है ना। ओके मतलब कि अगर हम नॉन रिएक्टिव गैसेस को, जो खुद एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करती है, उसको साथ में क्लोज वेसल में रख दें, ठीक है, क्लोज वेसल में रख दें, तो वो लोग क्या करेंगे, वो सभी, उनके सभी पार्टिकल जो इंडिविजुअली एक्सर्ट करेंगे प्रेशर, और वो जो टोटल प्रेशर होगा वो क्या होगा, इंडिविजुअल प्रेशर। इन दोनों का इंडिविजुअल प्रेशर है P1 और P2, है ना। इंडिविजुअल प्रेशर के टोटल के बराबर होगा, सम करना पड़ेगा उसका, ठीक है। और इस इंडिविजुअल प्रेशर को, ये इंडिविजुअल प्रेशर है किसका, इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ N2 गैस, and this one is a individual pressure of He gas, ये इंडिविजुअल प्रेशर है। और इस इंडिविजुअल प्रेशर को पार्शियल प्रेशर बोला जाता है, क्या बोला जाता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 गैस, एंड दिस वन इज अ पार्शियल प्रेशर ऑफ He गैस।
समझ में आया? ओके। इंडिविजुअल प्रेशर को ही पार्शियल प्रेशर बोला जाता है। पार्शियल मतलब कि जो टोटल है उसका आधा। किसी भी एक से ज्यादा गैसेस के केस के अंदर जो टोटल प्रेशर होगा वो कंट्रीब्यूशन होगा जितनी गैसेस उसके अंदर है वैसे। ठीक है, यहां पे दो ही मैंने ली है, इसका मतलब है ऐसा नहीं होता है कि दो ही हो सकती है, तीन भी हो सकती है, इन द केस 4 भी हो सकती है। ओके, यहां पे सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने दो ली। क्लियर, समझ में आया? ओके, तो इतना नोट करो। उसके बाद हम ये जो डाल्टन्स का लॉ है पार्शियल प्रेशर का, उसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो यहां पे लॉ क्या बनेगा? डाल्टन्स ने लॉ क्या दिया था? द टोटल प्रेशर exerted by a mixture of non-reactive, ये लिखना पड़ेगा नॉन रिएक्टिव, बिकॉज रिएक्टिव भी गैसेस होती है इसीलिए। a mixture of non-reactive gases is the sum of partial pressure of the individual gases at constant temperature and constant वॉल्यूम। ये दो चीज तो लिखनी पड़ेगी, बुक के अंदर है नहीं, लेकिन टेम्परेचर और कांस्टेंट जो है वो क्या रखना पड़ेगा, हमें इक्वल रखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? टोटल प्रेशर जो है, जो एग्जर्ट होगा बैरोमीटर पे, वो जो मिक्सचर हमने अंदर डाला हुआ है क्लोज वेसल के अंदर, उसके अंदर जो भी नॉन रिएक्टिव गैसेस है, ठीक है, तो वो नॉन रिएक्टिव गैसेस का जो पार्शियल प्रेशर होगा, दैट इज इंडिविजुअल प्रेशर, उनके सम के बराबर होगा। ठीक है, अगर मान लो देर आर 3 गैसेस, गैस 1, गैस 2 एंड गैस 3, हमारे पास 3 गैसेस हैं डिफरेंट टाइप की, तो इनका पार्शियल प्रेशर होगा P1, इसका होगा P2 एंड दिस वन इज P3। तो P टोटल क्या होगा? P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। हम यहां पे 3 ले रहे हैं, जितने भी बोल सकते हो कि गैसेस होंगे मिक्सचर के अंदर उतने आप ले सकते हो। ठीक है, क्लियर? तो यहां पे क्या होगा, हाँ यहां पे लिखना हो तो लिख लो, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम क्या है यहां पे? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमको मिला P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। ओके, वी ऑल नो आइडियल गैसेस का इक्वेशन क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, वेर P, इसको यहां पे लेके आओ, nRT बाई V। अब यहां पे देखो कि यहां पे R तो कांस्टेंट है, T भी कांस्टेंट, वॉल्यूम भी कांस्टेंट इस केस के अंदर, तो यहां पे हम लिख सकते हैं हियर इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में टेम्परेचर वॉल्यूम तो कांस्टेंट है और R भी कांस्टेंट है, तो R टेम्परेचर एंड वॉल्यूम आर कांस्टेंट, तो डिफरेंट क्या हो सकते हैं? सिर्फ प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर यहां पे हम यहां पे लिखे P टोटल, इसको इसके रिगार्डिंग में लिखे, मतलब इसका इक्वेशन लिखे, तो क्या होगा? N1 RT बाई V, है ना? ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, R भी कांस्टेंट है, यू ऑल नो। तो यहां पे क्या होगा? N2 RT बाई V। मोल्स डिफरेंट हो सकते हैं बिकॉज ऑफ प्रेशर यहां पे डिफरेंट है सबके, है ना? तो मोल्स डिफरेंट हो सकते हैं, और ये होंगे N3 RT बाई V, क्योंकि मोल्स जो है वो प्रेशर पे डिपेंड करते हैं इसलिए। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? P टोटल इज इक्वल टू, अब देखो ये सबके अंदर है तो इनको हम बाहर निकाल देते हैं, N1 प्लस N2 प्लस N3, ये कुछ हमको मिला, है ना?
दिख रहा है? देखो अब यहां पे क्या करो, अब P1 से डिवाइड कर दो। P1 इज इक्वल टू N1 RT बाई V इज डिवाइडेड बाय P टोटल। डिवाइड कर दो P टोटल को, P1 को इससे, तो क्या होगा, P1 इज इक्वल टू N1 RT बाई V अपॉन P टोटल RT बाई V N1 प्लस N2 N3। तो ये कट हो जाएगा सीधा, बचेगा क्या हमारा, P1 अपॉन P टोटल इज इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस N3, ये हमारा बचेगा, है ना। तो यहां पे ये चीज देखो, ये कुछ हमें दिखाई दे रहा है जो हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ा था, डेट इज मोल फ्रैक्शन। हमने एक टर्म पढ़ी थी मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन किसे बोलते हैं, अगर मान लो कि हमारे पास कोई किसी के मोल है, कोई एक मानो कि एक सब्सटेंस के मोल है N1, दूसरे सब्सटेंस के मोल है N2, तीसरे सब्सटेंस के मोल है N3। अगर हमें N1 के मोल निकालने हैं तो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन जिसे हम ईटा या जीटा से डिनोट करते थे, N1 के सब्सटेंस 1 के निकालने हैं तो N1 अपॉन सबके मोल के टोटल। अगर 2 के निकालने हैं तो क्या होगा, N2 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। अगर 3 के होंगे तो N3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। तो देखो यहां पे वैसा ही है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, P1 अपॉन P टोटल इज इक्वल टू X1, वेयर इज दिस वन इज अ मोल फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे इसको, मोल फ्रैक्शन। तो P1 क्या हो जाएगा, X1 इंटू P टोटल, है ना। सेम चीज जो है वो P2 के लिए होगी, लाइक सेम चीज X2 P टोटल, एंड P3 के लिए भी सेम चीज होगी X3 P टोटल, है ना। क्लियर, समझ में आया इतना? ओके। तो ये इक्वेशन हमें काम आते हैं, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू दी गई हो हमको, ठीक है। तो इस केसेस में अगर हमें P टोटल या प्रेशर, पार्शियल प्रेशर फाइंड करना हो तो उस केस के अंदर हमको ये काम आते हैं, ठीक है। तो ये नोट करो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो अब एक दूसरी बात आती है कि गैसेस को वेसल के अंदर कैसे फिलअप करते हैं, ठीक है। तो गैसेस को वेसल के अंदर सिंपली, अब जैसे कुछ चीजें रखते हैं आप, वैसे आप फिलअप नहीं कर सकते। उसको कैसे फिलअप करते हैं, तो ऐसा कुछ एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, ऐसा, जिसके अंदर आप बोल सकते हो वाटर होता है, लाइक दिस। अपने 10th स्टैंडर्ड में जब हाइड्रोजन प्रोडक्शन देखा होगा, हाइड्रोजन का प्रोडक्शन देखा होगा, ठीक है, वैसे ही यहां से गैसेस को जो है वो इनलेट करते हैं यहां से। जैसे कि अगर मान लो कि N2 गैस को इनलेट कर रहे हैं और H2 गैस को, ठीक है। तो शॉर्टली यहां पे क्या होता है कि बिफोर दिस इनलेशन ऑफ दिस गैस, इन गैसेस को यहां पे डालने से पहले भी कुछ ना कुछ टेम्परेचर पे यहां पे वाटर वेपर होती है। क्या होती है, वाटर वेपर, ओके। क्या होती है, वाटर वेपर, ओके। तो जब हम यहां पे डालते हैं तो गैसेस के यहां पे निकलेंगे, परपोटे निकलेंगे, और यहां पे जो है वो गैस, अगर ज्यादातर गैसेस वाटर में अगर सॉल्युबल नहीं होती, जैसे कि N2 H2 की मैं बात कर रहा हूं, तो वो फिर यहां पे प्रेशर डालेंगे, मतलब कि यहां से हम बैरोमीटर डाल के प्रेशर निकाल सकते हैं, ठीक है। यहां से हम बैरोमीटर रख के प्रेशर निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि आप देखोगे तो यहां पे गैसेस डालने से पहले भी वाटर वेपर मौजूद है। तो व्हेन वी ऑब्जर्व द प्रेशर, the P total is with vapor tension,
और वेपर प्रेशर, वाटर वेपर प्रेशर लिखते हैं, वाटर वेपर प्रेशर इंक्लूडेड। यहां पे वाटर वेपर प्रेशर जो है वो इंक्लूड होता है, लेकिन हमको चाहिए प्योर गैस का, है ना। कोई वेसल के अंदर आप ऐसे ही गैस नहीं भर सकते, तो हमको प्योर ड्राई गैस का चाहिए, तो इसको निकालना पड़ेगा वाटर वेपर को। तो ये जो हमारा वाटर वेपर प्रेशर है जो बैरोमीटर पे हमको मिलता है, उसे बोलते हैं एक्वेस टेंशन। क्या बोलते हैं? एक्वेस टेंशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? एक्वेस टेंशन। तो उसको कैसे निकालेंगे? तो पी टोटल में तो ये 7 आ रहा है ना। तो उसको निकालने से पहले क्या करते हैं हम, इसको गैस को इनलेट करने से पहले साइंटिस्ट ने क्या किया? साइंटिस्ट ऑब्जर्व द प्रेशर ऑन बैरोमीटर बिफोर इनलेटिंग द ड्राई गैस एंड दे observed that aqueous tension at different temperature, उन्होंने डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट प्रेशर जो है वो ऑब्जर्व किया। जैसे कि मान लो कि एक्वेस टेंशन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, एक्वेस टेंशन दैट इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर वेपर। तो 273.15 केल्विन पे ये मिलता है, आई थिंक तो बार में 0.0060 बार। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी के अंदर जो है वो ये दिया गया है, एक टेबल जैसा दिया गया है, आप देख लेना। ओके, उसके बाद 283.15 केल्विन पे मिलता है 0.0121 बार, कुछ इतना मिलता है। 293.15 केल्विन पे हमको कितना मिलता है देखना पड़ेगा मुझे, 0.0183 ऐसा कुछ होता है। 230 कितना होता है? 230 है ना, 230 बार। ठीक है, ऐसा कुछ मिल रहा है डिफरेंट टेम्परेचर पे। सिर्फ पानी का, वाटर वेपर का, इनको डालने से पहले उन्होंने क्या किया? बैरोमीटर में चेक कर लिया कि क्या मिल रहा है डिफरेंट टेम्परेचर पे। तो ये मिला था, ऐसा कुछ बड़ा सा आप एनसीईआरटी में देखोगे तो टेबल दिया हुआ है। ठीक है, तो उन्होंने एक कैलकुलेशन लगवाया कि पहले ये आप कैलकुलेट कर लिया, उसका एक टेबल बना दिया। फिर क्या करो, ड्राई गैस का अगर आपको प्रेशर निकालना है तो पी टोटल जो हमको मिलेगा इसके साथ उससे क्या करो, एक्वेस टेंशन माइनस कर दो। क्या कर दो? माइनस कर दो। उस टेम्परेचर का जो भी एक्वेस टेंशन होगा वो माइनस कर दो, तो हमको ड्राई गैस का प्रेशर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? ओके, तो यहां पे हमारा डाल्टन का पार्शियल प्रेशर वाला जो लॉ था वो खत्म हो गया। उसके रिगार्डिंग जो मैंने इक्वेशन दिए थे वो आपको नोट करना है। उनमें जो पार्शियल प्रेशर के रिलेशन थे मोल फ्रैक्शन के साथ, तो वो भी आपको नोट करना है, क्योंकि उसको यूज करेंगे हम न्यूमेरिकल्स में। ओके, अब यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है that is of NCERT exercise, what will be the pressure of the gas mixture when 0.5 liter of H2 at 0.8 bar and 0.2 liter of oxygen at 0.7 bar are introduced in a 1 liter vessel। ठीक है, कोई 1 liter vessel है यहां पे हमारे पास। ठीक है, तो पहले हमको क्या करना है कि हमारे पास 0.5 लीटर एंड कितने प्रेशर पे, 0.8 बार के प्रेशर पे H2 गैस को इंट्रोड्यूस करना है, और दूसरी इंट्रोड्यूस करना है हमको 0.2 लीटर वॉल्यूम की और 0.7 बार के प्रेशर पे O2 गैस है ना, हाँ O2 गैस को इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, 1 लीटर में। तो हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट विल द प्रेशर ऑफ द गैस मिक्सचर। तो हमें टोटल पी टोटल फाइंड करना है। तो पी टोटल फाइंड करने से पहले पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 फाइंड करना पड़ेगा
एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 फाइंड करने पड़ेगा। दोनों का टोटल ये हमारा P टोटल होगा, बिकॉज 1 लीटर वेसल के अंदर 2 ही गैसेस है, ठीक है, 2 ही हमारी गैसेस है। तो पार्शियल प्रेशर क्या होगा वो हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो पार्शियल प्रेशर 1 लीटर के अंदर कितना होगा, तो अभी 0.5 लीटर वॉल्यूम में 0.8 बार का प्रेशर होता है, तो 1 लीटर में क्या होगा तो हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो पहली कंडीशन होगी हाइड्रोजन के लिए, कंडीशन फॉर हाइड्रोजन, H2 गैस को पहले डालेंगे, तो P1 प्रेशर जो है वो है 0.8 बार का, वॉल्यूम है हमारे पास 0.5 लीटर का हाइड्रोजन का। P2 हमें फाइंड करना है कितने वॉल्यूम में, 1 लीटर में। अब हम इसको इसमें डालेंगे तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1 लीटर को हो जाएगा, तो प्रेशर कितना होगा, इतने लीटर में इतना है तो इतने में कितना होगा, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 है ना, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ठीक है। यहां पे टेम्परेचर और ये सब कंडीशन क्या होगी, कांस्टेंट होगी, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स सेम होंगे। तो यहां पे हमको फाइंड करना P2, तो इसको यहां पे लेके आओ P1 V1 अपॉन V2 P2, P1 दैट इज 0.8 बार, लिखना हो तो लिखो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, 0.5 एंड दिस वन इज अ 1 P2, ओके। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा अराउंड 0.40 बार। ये हमारा पार्शियल प्रेशर होगा इसके अंदर, किसका, हमको pH2 मिल गया है 0.40 बार, ओके क्लियर। इतने के अंदर इतना प्रेशर था तो 1 लीटर के अंदर 0.40 हो गया। देखो सेम चीज होगी हमारी इसके लिए P1 और V1, O2 के लिए कंडीशन फॉर O2, अब O2 गैस को डालेंगे इसके अंदर, तो पहले O2 का जो प्रेशर वॉल्यूम है वो है 0.2 लीटर हमारे पास, कितने वॉल्यूम में, सॉरी कितने प्रेशर, 0.2 लीटर का प्रेशर है 0.7 बार। तो P2 जो है हमको फाइंड करना है, V2 हमारे पास है 1 लीटर, वेसल हमारे पास 1 लीटर है। सेम इक्वेशन रखो, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, सेम P2 फाइंड करना है, P1 V1 अपॉन V2 P2, P1 दैट इज 0.2 और V1 जो है हमारा 0.7। अब इसको लिखना हो नहीं लिखो तो भी चलेगा, P2 हमारा होगा 0.14 बार, ओके 0.14 बार होगा, ठीक है। अब सॉरी 1.40 बार होगा, 1.40 बार होगा, सॉरी, ओके। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, टोटल। तो फाइंड करो टोटल, P टोटल दैट इज P टोटल इज इक्वल टू PH2 पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। PH2 होगा हमारा 0.40 और ये होगा 1.40, टोटल क्या हो जाएगा 1.80 बार, ओके। तो ये हमारा 1 लीटर की वेसल के अंदर हो गया पार्शियल प्रेशर्स, और दोनों का आप टोटल करोगे तो आपको टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ H2 एंड O2 मिल गया, ओके। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन शॉर्ट हो गया, इसको नोट करो। उसके बाद हम दूसरा बीच वाला जो है, कैलकुलेट द टोटल प्रेशर इन अ मिक्सचर, वो देखेंगे, वो भी NCERT का ही है। अब सेकंड देखो, कैलकुलेट द टोटल प्रेशर इन अ मिक्सचर ऑफ अ 8 ग्राम ऑफ O2। कोई हमारे पास वेसल है मान लो, जिसकी वॉल्यूम है 1 डेसीमीटर क्यूब, यानी कि आप बोल सकते हो कि 1 लीटर बोल दो, और 1 लीटर भी बोल सकते हो, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 आप बोल सकते हो ml, जो हमने आगे देखा हुआ था वैसे ही है। तो 1 डेसीमीटर क्यूब है, ठीक है। तो यहां पे ये वेसल के अंदर 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, O2 है, एंड 4 ग्राम ऑफ H2 है। इसके हमें गिवन मास दिए गए हैं, ठीक है, इसके हमें क्या दिए गए, गिवन मास दिए गए हैं। तो हमको क्या करना है, हमको मोल फाइंड करना है ना, तो कैसे करोगे, अभी करेंगे। तो पार्शियल प्रेशर हमको फाइंड करना है, आर की वैल्यू दे दी गई है, देखो आर की वैल्यू जब दो
तब याद रखना कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी यूज होना पड़ता है, मतलब कि करना ही पड़ता है ज्यादातर, ठीक है, क्योंकि इस वही इक्वेशन है जहां पे आर की वैल्यू होती है गैस कॉन्सेंट्रेट। अब देखो यहाँ पे वैल्यू है बार डेसीमीटर क्यूब, मतलब कि प्रेशर जो है वो बार में होगा, जो हमको फाइंड करना है वो क्या होगा, बार में प्रेशर होगा, डेसीमीटर क्यूब तो चलेगा। केल्विन है तो यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो केल्विन में है तो यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कितना होगा, 27 प्लस 273 दैट इज 300 केल्विन टेम्परेचर हमको लेना पड़ेगा। 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है तो गिवन मास है हमारा 8 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास दैट इज 8 ग्राम अपॉन O2। O2 गैस होती है जिसका मोलर मास होता है 32, इसको निकाल देता हूं, ग्राम अपॉन मोल सेम ही हो जाएगा, मोल हो जाएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा 8 1/4 मोल्स, ओके 1/4 मोल्स। फिर ये मिल गया तो हमें सीधा इक्वेशन रख दो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो प्रेशर फाइंड करना है, P यहां पे हम लिख लेते हैं O2 का, ठीक है O2 का, तो एनआरटी अपॉन V, नंबर ऑफ मोल्स है 1/4, ठीक है ऐसा रख दो, या फिर हाँ चलो ऐसे ही लिख देते हैं 0 पॉइंट ये क्या है 083, ठीक है। यहाँ पे मोल लिखना हो तो लिखो, इससे तो कट ही हो जाएंगे, यहाँ पे 1 मोल और मोल इनवर्स कट हो जाएंगे, तो लिखना हो तो लिखो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। टेम्परेचर का केल्विन है, यहाँ पे ऊपर केल्विन आएगा, ये केल्विन -1 है तो वो भी कन्वर्ट कट हो जाएगा, तो लिखने की ये भी जरूरत है नहीं, ठीक है। अब नीचे है वॉल्यूम का, है ना, वॉल्यूम का, तो ये डेसीमीटर क्यूब देखो ये माइनस में नहीं है तो ये भी कट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना आ गया, वॉल्यूम यहाँ पे लिखा था ना 27। कैलकुलेट द टोटल प्रेशर इन अ मिक्सचर ऑफ 8 ग्राम ऑफ O2 एंड 49 ग्राम है कि 4 ग्राम है, देखना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे पहले 4 ग्राम ऑफ है, हाँ चलो ये तो समझ में आ गया, ओके। अब यहाँ पे क्या है 1 डेसीमीटर क्यूब है ना, हाँ भूल गया, ये रहा वॉल्यूम, तो 1 डेसीमीटर क्यूब, तो डेसीमीटर भी कट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, हाँ ये नीचे 4 आएगा एक, क्योंकि 1/4 है ना, तो यहाँ पे 4 × 1 कर लेते हैं। चलो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इसका आंसर आएगा, सीधे आप कट आउट मत करो, 8/32 लिखोगे तो भी चलेगा, कुछ ऐसा है नहीं, 6.225 बार आएगा, 6.225 बार, दैट इज अ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। सेम कंडीशन हमको क्या करना है, H2 का करना है, तो पहले क्या करो, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लो, गिवन मास अपॉन मोलर मास दैट इज 4/2, 2 मोल्स हमको मिल गए। 2 कहां से लाए, H2 का मोलर मास 2 होता है, ठीक है। यहां पे हम मोल्स क्यों लिख लेते हैं, चलो वापस से बता देता हूं, दैट इज 4 ग्राम और दैट इज 2 ग्राम पर मोल, ओके। तो जो ऊपर ले जाएंगे तो ग्राम कैंसिल और मोल ही बचेगा, इसलिए यहां पे हम मोल लिखते हैं, ठीक है। ये चीज तो 9th में आ गई थी, तो आपको इतना तो आना चाहिए। मोलर मास का मतलब है किसी भी एटॉमिक मास को हम उसके कंपेयर में, मतलब कि एटॉमिक मास होता है 2U, ठीक है, तो उसको कंपेयर में लिखेंगे, ग्राम में लिखेंगे, दैट इज ग्राम पर मोल, ठीक है, ग्राम बाय मोल, ओके। चलो ये हो गया, गिवन मास निकाल दिया, तो पीवी सीधे लिख देता हूं NRT/V, ठीक है। यहां पे PO2 है तो हम PH2 लिख लेते हैं, PH2 दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इज 2, 0.083 है ना, टेम्परेचर दैट इज 300 एंड हियर वॉल्यूम इज 1। नाउ PH2 हमको क्या मिलेगा, PH2 हमको मिलेगा 49.8 बार, 49.8 बार, ठीक है। हमको फाइंड करना है टोटल प्रेशर, तो टोटल प्रेशर दैट इज P total इज इक्वल टू PO2 प्लस PH2, 6.225 प्लस 49.8, इसका जो टोटल आएगा आप करके लिख लेना, ठीक है।
56.025 बार आएगा, 56.025 बार। ओके, तो ये हमारा सेकंड हो गया, बीच वाला, वो भी एनसीईआरटी का ही है। ठीक है, ये हमारा सेकंड न्यूमेरिकल हो गया। पता चला क्या किया हमने, हमको ग्राम में दिया है तो हमने मोल्स फाइंड कर लिए। अब मोल से अब इक्वेशन जो भी रखो आप, ऐसा है नहीं कि जो वैल्यू दी गई है उससे इक्वेशन आपको डिसाइड करना है कि कौन सा इक्वेशन आपको यूज करना है। ठीक है, क्लियर, ये नोट करो। अब थर्ड वन देखेंगे। देखो अब यहां पे क्या हो रहा है, कोई नियॉन गैस और ऑक्सीजन गैस का मिक्सचर है, जिसके अंदर ऑक्सीजन गैस जो है O2 गैस, उसका मास है 70.6 ग्राम और हमारे नियॉन गैस का जो मास है वो है 167.5 ग्राम। ठीक है, एक बार वापस से देख लेता हूं कि बराबर है 70.6 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन है और 167.5 ग्राम जो है वो नियॉन गैस है। ठीक है, तो यहां पे हमको क्या करना है कि प्रेशर दिया हुआ है, टोटल प्रेशर गैस के अंदर ऑलरेडी दिया हुआ है, पी टोटल हमको दिया हुआ है 25 ग्राम, 25 बार। ऑब्वियसली आपको याद रखना है कि अगर आपको ऐसा कुछ दिया गया हो, ठीक है, अगर आपको दिया गया हो तो ये इक्वेशन जो है वो बहुत ही काम आता है। P1 इज इक्वल टू x1 इंटू पी टोटल, यही ज्यादातर यूज होता है, ये याद रखना आप। ये जो है वो क्या है, मोल फ्रैक्शन है, दैट इज मोल फ्रैक्शन। आपको फाइंड क्या करना है, ये फाइंड करना है, पार्शियल प्रेशर आपको फाइंड करना है। ओके, और ये पी टोटल हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमको मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो ग्राम में मास दिया हुआ है तो मोल फ्रैक्शन कैसे फाइंड करोगे, तो पहले मोल्स फाइंड कर लो। मोल्स कैसे फाइंड करोगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। यहां पे भी रखो, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास दैट इज 70.6 ग्राम, मोलर मास दैट इज 72 ग्राम पर मोल। ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएंगे, यहां पे क्या होगा 167.5 ग्राम। ओके, ये हमारा गिवन मास है, एक बार मैं देख लेता हूं, ये नियॉन का होता है 20। ठीक है, तो ये हमारा 20 ग्राम पर मोल। ओके, सेम आप जब मोल निकालोगे तो मोल्स आपको मिलेंगे 2.21 मोल, इसके मिलेंगे 2.21 मोल। और यहां पे आपको नियॉन गैस के, यहां पे अगर लिख ले 2.21 मोल मिलेंगे और यहां पे 8 पॉइंट समथिंग मिलेंगे, 315 मोल्स या ऐसा कुछ है, देख लेता हूं मैं, 375 मोल, सॉरी 375 मोल्स। ठीक है, तो ये हमारे मोल्स मिल गए। अब मोल फ्रैक्शन तो इजीली निकाल सकते हो, कैसे, देखो यहां पे O2 या XO2 लिख लो तो भी चलेगा, ईटा जीटा मत यूज करो। XO2 इज इक्वल टू, यहां पे अगर N1 ले लो या फिर NO2 ले लो तो NO2 प्लस N, नियॉन है ना, तो नियॉन के मोल्स होंगे, इसके अपॉन इसका दो ना टोटल, दोनों का टोटल। वैसे ही यहां पे भी सेम होगा, यहां पे X Ne अपॉन XO2 X Ne। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऐसे ही निकालते हैं। इसका है 2.21, टोटल क्या होगा 2.21 प्लस 8.375, यहां पे क्या होगा 8.375 अपॉन 2.21 प्लस 8.375। ठीक है, तो हमारे ऑक्सीजन के जो मोल आएंगे वो आएंगे 0.21 मोल। ऑलवेज अगर एक मिल गया है तो 1 माइनस इसको करोगे तो भी यहां पे वैल्यू आ जाएगी, 1 माइनस 0.21 करोगे ना तो भी वैल्यू आ जाएगी, जैसे कि 0.79। ठीक है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है। एक आपको मिल गया तो 1 माइनस में से निकाल दोगे तो भी दूसरे का मिल जाएगा, बिकॉज मोल फ्रैक्शन जो है उसका टोटल होता है 1। ठीक है, टोटल कितना होता है, यहाँ पे XO2 प्लस X नियॉन करोगे तो टोटल कितना होता है 1। अगर आपके पास एक मिल गया है 0.21 तो 1 माइनस में से निकाल दोगे तो यही आएगा 0.79। ठीक है, ओके क्लियर। तो हमको मोल फ्रैक्शन मिल गए। अब मोल फ्रैक्शन मिल गए हैं तो आप क्या कर सकते हो, आप सीधे ही निकाल सकते हो पार्शियल प्रेशर। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर मैं यहां पे निकाल रहा हूं, PO2 इज इक्वल टू XO2 इंटू पी टोटल। XO2 हमारे पास है 0.21, पी टोटल है हमारा 25 बार। आप यहां पे निकाल दोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे
पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, और यहाँ पे नियॉन का मैं लिख लेता हूं XNE इंटू पी टोटल। XNE है 0.79 और पी टोटल हमारा 25 बार। तो यहां पे आपको मिलेगा हमारा नियॉन का पार्शियल प्रेशर। ठीक है, इसका जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5.25 बार, 5.25 बार। ठीक है, क्योंकि इसका कोई यूनिट नहीं है ना, तो बार का ही यूनिट होगा, तो पार्शियल प्रेशर का यूनिट वही होता है 5.25 बार। ठीक है, इसका मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं है, और यहां पे इसकी वैल्यू आएगी 19.75 बार। इसका कोई यूनिट नहीं है, तो अगर लिखना हो तो लिख लो 25 बार, 25 बार। ओके, तो ये हमारा थर्ड एनसीईआरटी का जो न्यूमेरिकल था वो भी हो गया। ठीक है, पहले हमने क्या किया, ग्राम्स दिए गए हैं उससे मोल्स निकाले, देन मोल्स फ्रैक्शन निकाले, देन मोल फ्रैक्शन का यूज करके हमने पार्शियल प्रेशर निकाल दिया। ठीक है, क्लियर? तो ये नोट करो। तो ये हमारा दूसरा एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर ऑफ मीथेन गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन अ 9 डेसीमीटर क्यूब फ्लास्क। ठीक है, 9 ही है ना, एक बार देख लेता हूँ, तो फिर हाँ चलो 9 डेसीमीटर क्यूब का एक फ्लास्क है। ठीक है, वो लिया हुआ है, ऐसा आप बोल सकते हो आप। ठीक है, तो उसके अंदर हमको क्या करना है, हमें टोटल जो है प्रेशर एग्जर्ट के लिए फाइंड करना है। ओके, तो यहां पे क्या करेंगे हम, यहां पे हमें फर्स्ट ऑफ ऑल PV इज इक्वल टू NRT का यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि ग्राम में दिया गया है। मोल फ्रैक्शन तो यूज नहीं कर सकते, P टोटल दिया नहीं है, तो P टोटल तो ऑलरेडी फाइंड करना है। तो 3.2 ग्राम ऑफ मीथेन है, तो इसके मोल्स फाइंड कर लो, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास दैट इज 3.2 ग्राम, मोलर मास 12 प्लस 14 दैट इज 16 ग्राम पर मोल। तो यहां पे आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आएगा देख लेते हैं, कैलकुलेशन में बहुत टाइम जाता है ना इसलिए। तो यहाँ पे आपका मोल्स आ जाएगा अराउंड 0.2 मोल्स। ठीक है, 0.2 मोल्स कुछ आ जाएगा, 32 ही है इसलिए। ओके, 0.2 मोल्स आपका मीथेन गैस का मोल्स आ जाएगा। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर फाइंड कर सकते हो, P इज इक्वल टू NRT अपॉन V, है ना। अब यहाँ पे R की वैल्यू कौन सी आप लोगे, ठीक है, R की वैल्यू जो है वो आप कौन सी लोगे, तो आपको देखना पड़ेगा। यहां पे R की वैल्यू जो हम लेंगे वो होगी 0.08314 वाली। ठीक है, कौन सी लेंगे, R की वैल्यू 0.08314 बार डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल। ठीक है, ये आप लोगे, या फिर आप पास्कल वाली भी ले सकते हो, अगर नहीं लोगे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, यहाँ पे सभी जो है वो इसमें ही है इसलिए। ठीक है, तो प्रेशर हमको फाइंड करना है, P अगर यहाँ पे लिख लो PCH4 पार्शियल प्रेशर ऑफ इसका, तो मोल होंगे 0.2 इंटू R की वैल्यू है 0.08314 बार जो है, हाँ प्रेशर तो फाइंड करना है तो बार में आ जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब है, ये भी डेसीमीटर क्यूब है, तो ये निकल जाएगा, तो कुछ करना नहीं है, वैसे ही 9 ही लिखो, डेसीमीटर क्यूब डेसीमीटर कट जाएगा, लिखना है तो लिखो डेसीमीटर क्यूब, यहाँ पे मोल लिखना है तो लिखो मोल्स, फिर यहाँ पे पूरा ये लिखो बार डेसीमीटर क्यूब केल्विन मोल इनवर्स। ठीक है, और टेम्परेचर हमारा जो 27 है उसको केल्विन में कन्वर्ट कर दोगे 300 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, ये समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, क्यों लिखा मैंने ये पूरा, कैसे लिया मैंने, क्योंकि ये डेसीमीटर क्यूब है, तो ये डेसीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करना है, सॉरी कट आउट करना है, इसलिए मैंने ये वैल्यू ली। डेसीमीटर डेसीमीटर कैंसल, केल्विन माइनस 1 ये कैंसल, मोल मोल कैंसल, तो बार ही बचा। तो हमारा जो वैल्यू आएगी PCH4 वो वैल्यू क्या आएगी, आप कन्वर्ट करके यहाँ पे लिख लेना 9। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आएगी बार में। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आएगी बार में। ओके, देन आपको क्या करना है, सेम चीज आपको CO2 के लिए करनी है। CO2 के लिए कैसे करोगे, यहां पे मोल्स कितने 4.4 ग्राम है ऑफ CO2, तो मोल्स फाइंड कर लो 4.4 अपॉन CO2 क्या होता है 12 इंटू 32 44 ही होता है।
तो कितना होता है देख लेते हैं। मोल्स इसका होता है 0.1 मोल। कैलकुलेशन के लिए अभी कैलकुलेटर कहाँ से लाऊं मैं, 0.1, ठीक है। अब यहाँ पे सेम चीज होगी, nRT/V PCO2 मोल 0.1 इंटू R 0.08314। अभी ये नहीं पूरा नहीं लिखूंगा। देन टेम्परेचर दैट इज 300 केल्विन अपॉन वॉल्यूम 9। तो यहां पे आपका वैल्यू आएगी बार के अंदर, और टोटल प्रेशर होगा आपका PCH4 प्लस PCO2, ठीक है, जो इतनी बार में आएगा। ओके, अब एनसीईआरटी में पास्कल में दिया होगा शायद, तो पास्कल में आप बार को कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। क्लियर, समझ में आया? ओके, वो मैंने आपको लिखवाया हुआ है। तो ये आपका एनसीईआरटी का हो गया क्वेश्चन। ओके, ज्यादा कैलकुलेशन कर आप करोगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया। ओके, अब इसके बाद जो एक दूसरा एनसीईआरटी का है, अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन 1 bar प्रेशर कंटेन्स 20% बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन, कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ये आप अपने से ट्राई करना, अगर नहीं होता है तो आप मुझे पूछना, तो मैं आपको हिंट दे दूंगा कि कैसे करना है। एक आपको अगर लिखवाना हो, चलो लिखवा देता हूं, ठीक है, ये नोट करो, इसके बाद मैं ये लिखवा देता हूं। तो यहां पे देखो आप, मिक्सचर है कोई, ठीक है। यहां पे अगर मान लो कि यहां पे एक वेसल है जिसके अंदर H2 गैस प्लस O2 गैस का मिक्सचर है, जिसका जो बोल सकते हो वॉल्यूम जो है, या वॉल्यूम तो यहाँ पे दिया नहीं गया है, तो वॉल्यूम को निकाल दो। यहां पे जो प्रेशर है, टोटल प्रेशर, वो कितना है, 1 बार का है। इन 1 बार प्रेशर लिखा हुआ है इसलिए। अब इसके अंदर जो है 20% बाई वेट ऑफ H2 गैस है। मतलब क्या, इसका मतलब क्या है, 20% बाई वेट मतलब कि 20 ग्राम इन 100 ग्राम, क्या होता है, 20 ग्राम इन 100 ग्राम, है ना। 100 या फिर बोल सकते हो कि 100% सॉल्यूशन बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पे अभी सॉल्यूशन का कोई फंडा है नहीं, तो 100 ग्राम ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। 20 ग्राम इन 100 ग्राम, दैट इज 20 ग्राम जो है वो क्या है, हाइड्रोजन है। तो बाकी का क्या होगा, 20 ग्राम लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इन 100 ग्राम ऑफ मिक्सचर। तो बाकी का होगा 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस इन 100 ग्राम ऑफ मिक्सचर। बाकी का क्या होगा, तो 20 ग्राम है। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करो, नंबर ऑफ मोल्स 20 ग्राम दिए गए हैं। मोलर मास कितना है H2 का, दैट इज 2। तो क्या हो जाएगा, 10 मोल। यहां पे क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, अगर लिख लेते हैं यहां पे H2, यहां पे होगा O2, 80 ग्राम है अपॉन ये जो है टोटल सॉरी मोलर मास कितना होगा O2 का 32। तो यहां पे कितना होता है, यहां पे कितना होता है 2.5 मोल, 2.5 मोल्स होंगे। तो चलो मोल्स मिल गए हमको, P टोटल दिया हुआ, मतलब कि मोल्स मिल गए तो मोल फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो NXH2 का मोल फ्रैक्शन फाइंड करेंगे, NH2 इसके मोल प्लस NH2 प्लस NO2। तो हमारे पास 10 है, 10 प्लस 2.5, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, इसका जो मोल फ्रैक्शन होगा उसका 0.8 आएगा, ठीक है। 10 अपॉन 12.5 बराबर 0.8 मोल फ्रैक्शन होगा, इसका कोई यूनिट नहीं है। तो हमें तो सिर्फ हाइड्रोजन का फाइंड करना है, मोल फ्रैक्शन मिल गया, P टोटल हमारे पास है। तो यहां पे देखो PH2 इज इक्वल टू XH2 इंटू P टोटल। XH2 है हमारे पास 0.8, P टोटल है 1, तो कितने हो गए, 0.8 बार हो गया। प्रेशर बार में है ना, 1 बार है इसलिए यहाँ पे 1 बार, ठीक है। तो हमें हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर मिल गया 0.8 बार। आपको ऑक्सीजन का करना है, ठीक है, PO2 आप खुद फाइंड करना, ये हमारे एनसीईआरटी का ही है, ठीक है। क्लियर, एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको जिसके इसके रिगार्डिंग है वो करवा दिए। ओके, क्लियर, समझ में आया इतना।
तो यहाँ पे हमारा टॉपिक और न्यूमेरिकल्स दोनों खत्म होते हैं। अब हम अगला टॉपिक अगले वीडियो में देखेंगे।